प्यारे बच्चों, आज हम संपृक्त कक्षा के अंतर्गत नवमी में पाठ 6 जिनका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम भाग 2 अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें यह देखते हैं कि लेखक जो है किस प्रकार से वह कहने लगे कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते वह मांग करके पहन लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं फोटो खिंचाने के लिए, तो बीवी तक मांग ली जाती है। इस प्रकार से हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद के फोटो को देख करके उनके संबंध में व्यंग्य किए हैं और कहते हैं कि तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र को चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो से खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। इस प्रकार से वह जो लेखक है यहाँ पर पाठ के माध्यम से बहुत ही सरल और सहज शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। इस प्रकार से वह कहने लगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, ऐसा लेखक यहाँ पर लिखते हैं। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 50 टोपियाँ न्यौछावर होती है। इस प्रकार से वह जो है यहाँ पर पाठ के माध्यम से बहुत ही सरल और सहज ढंग से लिखे हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी, आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ तो उसमें यह अनुभव होता है, पता चलता है तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। इस प्रकार से लेखक हरिशंकर परसाई जी यहाँ पर पाठ के माध्यम से बहुत ही सरल और सहज शब्दों में समझाने का प्रयास किए हैं और कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला जो है फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला
गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा। ऐसा लेखक यहाँ पर कहते हैं। मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी, तुम्हारी अंगुली दिखती है, लेकिन वह पाँव जो है सुरक्षित है और मेरी उंगली ढकी हुई है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, न्यौछावर हो रहे हैं। इस प्रकार से जो लेखक है वह कहने लगे और आगे वह जो है लिखते हैं कि तुम फटा जूते बड़े ठाठ से पहन लेते हो, अर्थात आपको समाज में किसी भी प्रकार से दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। इस प्रकार से वह कहने लगे, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? इस प्रकार से वह जो है कहने लगे, क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में जो नीलगाय है वह हल्कू का खेत को चर गई? अर्थात इनके द्वारा जो गोदान और पूस की रात जो लेख लिखे गए हैं उनके संबंध में यहाँ पर लेखक ने सरल और सहज शब्दों में व्यंग्य किए हैं। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है कि माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान आपका इस फोटो में मालूम होती है। इस प्रकार से लेखक यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक, अर्थात जनता के लिए लिखने वाले हैं आप, उनके लेखक हैं। आपका जूता कैसे फट गया? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बहुत आपको घूमना पड़ा? इस प्रकार से वह व्यंग्य किए हैं। और आगे लिखते हैं कि क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे, तब यह जूता का हाल हुआ। ऐसा उनसे प्रश्नात्मक रूप में व्यंग्य किए हैं। और चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा कि आवत जात पन्हैया घिस गई और बिसर गयो हरिनाम, अर्थात मैं तो फतेहपुर सिकरी आने जाने में ही अपने जूता को घिस दिया, वह जूता जो है घिसा गया और उसी समय मेरा जो हरि के लिए खोज में निकला था उनका नाम को भी मैं बिसर गया, उनके नाम को भी मैं भूल गया। इस प्रकार से जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी यहाँ पर लिखे हैं। आगे आप सभी के लिए इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ है उन्हें आपको बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही सरल, सहज और परीक्षा उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्दार्थों का संकलन लेखक के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम पन्हैया
अर्थात देसी जुतिया, और बिसरना अर्थात भूल जाना, नेम अर्थात नियम, धर्म कर्तव्य, बंद फीता, बेतरतीब अव्यवस्थित, ठाठ शान बरकाकर बचाकर। इस प्रकार से आपका यहाँ पर पाठ के माध्यम से जो इस पाठ का शब्दार्थ है उन्हें सरल और सहज शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया। आगे ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हैं जो अभी तक अच्छे से नहीं सुन पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे या लिख नहीं पाए होंगे। उनके लिए पुनरावृत्ति का यह शब्दार्थ आप सभी को जानना अति आवश्यक है, ताकि आप जो है व्याख्या को समझने के पूर्व इस पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ है उनको अपने पास लिख कर रख सकें और परीक्षा के समय इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर लिखने में सहायता ले सकें। और उसी प्रकार से इस कक्षा में ऐसे और भी कई समझदार और होशियार विद्यार्थी हैं जो एक ही बार में सुन करके ध्यानपूर्वक लिख करके अपने पास रखे हैं। उनके लिए भी पुनरावृत्ति के शब्दार्थों को ध्यानपूर्वक सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके द्वारा जो लिखे गए हैं उसमें किसी भी प्रकार से अक्षर या मात्रा की दृष्टि से त्रुटि न हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी को लिखना है और मिलान करना है। बिसरना अर्थात भूल जाना, लेकिन इनके पूर्व आप सभी को प्रथम नंबर के शब्दार्थ में बताया गया है पन्हैया अर्थात देसी जुतिया, बिसरना भूल जाना, नेम नियम, धर्म कर्तव्य, और बंद अर्थात फीता, बेतरतीब अव्यवस्थित, ठाठ शान बरकाकर बचाकर। तो इस प्रकार से आपका यह पाठ के माध्यम से सरल और सहज शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया गया। इसके बाद हम आप सभी के लिए व्याख्या की तरफ ले चलते हैं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है व्याख्या को समझना, जिसमें लेखक कहते हैं कि ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परो सलाम, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनको देखने के बाद हृदय में दुखी का भाव जन्म लेता है, उनको देख करके हम नमस्कार करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? परत पर परत सदियों से जम गई है और शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। इस प्रकार से वह कहने लगे। तुम उसे बचा करके उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है।
सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। इस प्रकार से लेखक कई अलग अलग शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से यहाँ पर प्रेमचंद जी के फोटो को देख करके, उनके फटे जूते को देख करके व्यंग्यात्मक प्रश्न किए हैं। कहते हैं कि तुम समझौता भी नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, जकड़ थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। इस प्रकार से वह कहने लगे, तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। इस प्रकार से लेखक जो है कहने लगे, तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? इस प्रकार से वह कहने लगे। और हरिशंकर परसाई जी जो इस पाठ के लेखक हैं, वह आगे कहते हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारी जो अंगूठी का इशारा भी मैं ध्यानपूर्वक देख रहा हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी मैं समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवे घिसाए चले जा रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात को समझता हूँ। इस प्रकार से लेखक यहाँ पर कहते हैं, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान को भी मैं समझ रहा हूँ। इस प्रकार से लेखक जो है यहाँ पर कहते हैं। आगे आपको इस पाठ में जो गृह कार्य के अंतर्गत प्रश्न है उनका आप सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। जिसमें गृह कार्य के अंतर्गत प्रथम नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा और पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? यह प्रथम नंबर का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? और उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो यह जो है आप सभी के लिए प्रश्न था, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पाठ के माध्यम से सरल और सहज शब्दों में बताया गया, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेषतापूर्ण है, जिसे आप लिख करके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और
उसके लिए प्रश्नों का सही ढंग से लेखन अति आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।